साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ वरत ना मैं काबे कैलाश में। अब इस बात को समझने के लिए हम सबको कबीर महाराज जी की कुछ वाणियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वाणी यह है, कायाबीर कबीर कहाही, शब्द रूप है घटके माही, ताको नाम कबीर कहाही, सो कबीर है जग में आही। तो कहने का मतलब यह है, कबीर महाराज ने क्या कहा है कि कायाबीर कबीर कहाही, शब्द रूप है घटके माही। तो उनका कहना यह है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो शब्द रूप में तुम्हारे ही घट के अंदर हूँ। दूसरी बात पे दूसरी वाणी इस प्रकार है, साहब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज का कहना है कि शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोई। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं किसी गुरु के ही घट में हूँ और आप सब लोगों के घट में नहीं हूँ, यह सब कबीर जी महाराज ने नहीं कहा। दूसरी वाणी यह है, सब वजूद के अंदरे है मौजूद कबीर, मोही सुलभ कर देखिए सब बहीन में है पीर। तो सब वजूद के अंदरे है मौजूद कबीर, जितने भी हम जैसे वजूद रखते हैं, जितने भी हम जीवित इंसान हैं, उन सब के अंदर जो पीर रूपी परमात्मा है वह कबीर महाराज सबके अंदर है। दूसरी बात में उन्होंने यह कहा है, गगन मंडल से उतरे साहेब सत्य कबीर, जलज माही पौड़न किया सब पीरन को पीर। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जो है ना, जैसे कि जो शब्द का रूप है वह गगन मंडल से ही उतरता है और वह हमें उसका रूप बना करके ही उठा कर लेके जाता है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घटपूर है करता सत्य कबीर। तो यह जो वाणियाँ हैं, जिन लोगों ने उस चीज़ को पाया है वह लोग इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मदन सकल घटपूर है करता सत्य कबीर। तो वह जो करता सत्य कबीर है ना, वह सबकी काया में है, काया में करतार है, मिलत न लगे वार, साचा शब्द बताइया साचा दिया मुकाम। तो देखो, यह जो वाणियाँ थी ना, हम सब के लोगों के जैसे हम सब लोग जो है उन तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही समय गया और हमें अब इस बात का पता चला है कि हमारे ही अंदर वह सत्यकर्ता कबीर है। क्योंकि जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज की जो वाणियाँ हैं, तो उनमें उन्होंने डंके की चोट पर यह ही कहा है कि साहिब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोई। क्योंकि उनका जो स्वरूप है वह शब्द स्वरूपी ही है। लेकिन आज तक हम जैसे कि आज तक हम यह समझते थे कि जो गुरु हमें नाम देता है ना, वह ही कबीर है, वह ही कबीर महाराज जी का स्वरूप है। लेकिन देखो, कबीर महाराज महाराज जी की जो वाणियाँ हैं वह क्या कह रही है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके गुरु के अंदर ही कबीर है। उन्होंने तो यह कहा है कि सब घट में मेरा साइया सुनी सज न कहे कोई, बलिहारी वा घट के जिस घट पर घट हुई। और जैसे कबीर महाराज जी की वाणियों को ही लेकर के आगे सदगुरु जैसे नानक जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि तिल घोटत ताड़ी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय गई सदगुरु मिले कबीर। अब उन्होंने भी यही कहा है कि तिल घोटत ताड़ी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय गई सदगुरु मिले कबीर। अब उनको तो थोड़े मतलब कि जैसे जो मिले थे वह अलग स्वरूप में मिले थे, लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज ने तो यह कहा है कि शब्द रूप में मैं ही सबके अंदर समाया हुआ हूँ। जो सत्यकर्ता कबीर है, जो कोई माने सत्य करी पौका करे विचार, काया में करतार है
मिलन न लागे बार, जैसे हमारे काया के अंदर ही वह करतार है, हमारी काया में ही उसे हमें ढूंढना है। अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अब हम तो जैसे काल और माया की दुनिया में इस तरह से फंसे हैं कि हम तो जितना भी चाहेंगे तो हम इसमें से निकल नहीं सकते। उसके लिए धीरज धुनि, ध्यान कर आसन, सत्य कोपिन, सहज सिंहासन, इन सब बातों को हमारे अंदर ही उतारना होगा। जैसे शैलेशील विवेक की माला, दया की टोपी, तन धर्मशाला। अब हमारा तन जो है उसे जब हम धर्मशाला की तरह समझेंगे और दया की टोपी हम हमारे ऊपर हमेशा रखेंगे, शील और विवेक की माला हम पहनेंगे, तब ही हम इस काल और माया की दुनिया से निकल सकते हैं। उसके लिए हमें त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। अब इन सब बातों को जैसे इन सब बातों तक पहुंचने के लिए हमें कौन तकलीफ देता है, कौन ऐसा है कि हमारे मार्ग में रुकावट बनता है? आशा तृष्णा रूपी जो दो नदियाँ में पड़ने से हमारा मन शांत नहीं रह सकता। अतः इन दोनों का ही हमें त्याग करके सत्संग के मैदान में जा कर के बैठना चाहिए। तो जैसे जो आशा और तृष्णा है उसकी निवृत्ति त्याग के बिना योग के समस्त आसन शरीर के स्वार्थ तक ही है। लोग त्याग वृत्ति को जानते नहीं, प्रपंच प्रवृत्ति में ही उलझे रहते हैं। तो तृष्णा ऐसी पापिनी है कि इससे मित्रता मत जोड़ो, अन्यथा यह पग पग पर पीछे ही रहेगी और तुम्हारे ऊपर भारी दोष लग जाएगा। तृष्णा तो कभी तृप्त होती ही नहीं है, वह कभी बूझते ही नहीं है, बल्कि नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो इससे दूर होने के लिए ही हमें हर पल प्रयास करते ही रहना चाहिए। संसार में सुखी मनुष्य को कितना ही हम सुखी मनुष्य को ढूंढने को फिरेंगे तो कोई भी हमें सुखी नहीं मिलेगा। जिसके भी आगे आप अपना दुख कहोगे ना, वह आपसे भी ज़्यादा अपनी दुख भरी बातें आपको सुनाएगा। क्योंकि जिस दिन संसार में प्राणी जन्म लेता है तो उसी दिन से कभी भी सुख नहीं पाता। संसार की जितने भी डाली पत्तों को घुमा घुमा करके निरीक्षण किया है तो भी कहीं भी सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक सुख को ढूंढने के लिए हजारों दुखों में से ही गुजरना पड़ता है। क्योंकि जहर का जो खेत तैयार किया है और जहर का पौधा हमने लगाया है तो उसके अंगार सदृश फल ही लगे हैं। कर्म ने उसका हार बनाकर जितने भी दुखी लोग हैं उन सबके गलों में पहना दिया है। 7 दीप 9 खंड 3 लोक ब्रह्मांड में यह जो घर कर कर्म फल के भोग है, यह सबको ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण करके प्रारब्ध भोग सबको भोगने पड़ते हैं। दुख को ज्ञानी ज्ञानपूर्वक भोगता है और अज्ञानी रो रो कर भोगता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि यह जो सब बातें हैं, यह सब बातें हमारे पीछे लगी है। अब यह सब बातों को अगर हम हमारे जैसे ज्ञान से, क्योंकि देखो मन तो हमारा एक ही है, या तो राम में लगाओ या तो फिर किसी दूसरी चीज़ में लगाओ, संसार में लगाओ। तो कहने का मतलब यह है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। जब तुम जैसे कि सदगुरु कबीर जी महाराज शब्द रूप में हम सबके अंदर है और हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, या हम उन्हें किसी देहधारी गुरु के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो यह हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हम जब सदगुरु कबीर जी महाराज की ही हम जैसे आदर्श मानते हैं, अब उनकी बातों पर हम चलना चाहते हैं, तो उनकी ही वाणियों को अगर हम समझेंगे तब हमारे ख्याल में आएगा तो कि जो जैसे कि सदगुरु कबीर जी महाराज हैं वह तो हमारे ही अंदर है। क्योंकि अब वह तो है शब्द का रूप। अब हम शब्द का रूप क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमारी आशा तृष्णा नहीं मरी। अब आशा तृष्णा ना मर गए कब? जैसे कि देखो हमारी आशा तृष्णा तो मरती नहीं है, हम बार बार मरते हैं और जैसे जीवित हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आशा ही हमें बार बार इस संसार में उलट कर जन्म लेने के लिए परेशान जैसे बाध्य करती है। तो हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि सदगुरु
कबीर महाराज जी जो है वह तो हमारे ही अंदर है। अब बस हमें उनका सही सही पता देने वाला जो गुरु है वही हमें मिलना चाहिए। जब वह गुरु हमें सत्य का ज्ञान देगा तब वही हमारे ख्याल में आएगा। तब बावन का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जाई आदि अक्षर में रहे समाई। जब बावन का डोरा टूटेगा, जब बावन अक्षरी नाम से हम बाहर हो जाएंगे, तब सहजे छूटे काल झकोरा, तब वही काल का झकोरा टूट जाएगा। वह आदि गुरु, वह आदि पारस गुरु हमें आदि अक्षर गुरु पारस देना, पारस छुई तब पारस कीना। तो वह जो पारस बना हुआ गुरु होता है, जो शब्द का रूप बना होता है, जब उन्होंने उनके खुद के अंदर ही सदगुरु कबीर महाराज के शब्द को प्राप्त किया होता है, जब उन्होंने सदगुरु उस जो शब्द का स्वरूप है उसको उन्होंने जान लिया होता है, तब ही वह पारस छुई पारस भय लोह वर्ण मिट जाई, आवरण मिल आवरण भय काहे को काई खाई। ऐसा सदगुरु जब हमें मिलता है, वह जब हमें सैन से 52 अक्षरों के अलावा जो नाम हमें देता है, वह शब्द जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तब हमारे अंदर जो लोह की जो काई है, जो लोह के काई का जो आवरण है वह मिट जाता है और हम इस लायक हो जाते हैं कि हमारे अंदर ही सदगुरु है, हमारे अंदर ही कबीर जी महाराज है। तब वह कबीर जी महाराज की वाणी जैसे ये हो जाती है कि सही हो, जैसे कि सच्ची हो जाती है या सही हो जाती है, प्रमाण के लायक हो जाती है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ ना मैं व्रत ना मैं काबे कैलाश में, खोजी हो तो मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। अब खोजी हो तो मिल जाओ, क्योंकि देखो अगर हम खोजी होते और खुद को हमें पता होता तो आज तक तो कितने ही पार हो गए होते ना, लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि खोजी जो सदगुरु होता है वही तो हमें बताएंगे कि जैसे इस 52 अक्षरों के जाल से हम किस तरह निकल सकते हैं और हमारे अंदर परमात्मा किस तरह से है। यह ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं ना, उससे ही हमें प्रीत करनी चाहिए, उनसे ही हमें नाम का भेद ले लेना चाहिए, तब ही हम उस लायक बन सकते हैं। और आगे सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, खोजे हो तो मिल जाओ एक पल के विश्वास में। तो आगे उन्होंने यह भी कहा है कि जब सदगुरु हमें नाम देता है तो हमें पूरे विश्वास से उस बात को पूरी दृढ़तापूर्वक, जैसे हमारे सुरती की आँखों से उसको प्रकट करना है। जब हम सुरती की आँखों से उस शब्द को प्रकट करेंगे तो वह शब्द और हम एक हो जाएंगे। तब सदगुरु ने जो कहा है कि मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तब हमें पता चलेगा कि वह तो हमारे ही पास है, वह हमें कोई भी नहीं दे सकता। वह हमें खुद को ही उसे प्रकट करना होता है। वह खुद जैसे वह ऐसे नहीं है कि वह सत्य शब्द कि कोई दे सकता है या कोई ले सकता है, वह तो हमेशा ही है, वह तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन बस उसका भेद लेने वाले गुरु से ही हमें वह ज्ञान मिलना चाहिए, तब ही हम इस जन्म और मरण से छूट सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।